वेलकम बैक टू संस्थान अकेडमी। इस वीडियो में हम लोग हरिशन पीजी कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, हरिशन पीजी कॉलेज जो है महात्मा गांधी कैथोलिक यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। इन्होंने अपना 2024 के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म लॉन्च कर दिया है। आज 21 अप्रैल और आज से आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर फॉर्म भरने जा रहे हैं तो कुछ बातों के बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास होना जरूरी है, तो वो इन्फॉर्मेशन हम देंगे। जैसे कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, और ये जो कोर्सेज है इसके लिए जो फॉर्म अप्लाई करोगे वो फॉर्म फीस आपको कितना देना पड़ेगा। चलिए, फॉर्म फीस तो आप दे ही दोगे। बात करेंगे कि एडमिशन होने के चांसेस कितने परसेंट हैं, ये तो ये सीट पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे सीट्स यूजी और पीजी में सीट्स कितने हैं, ठीक है, सीट्स आपको बता देंगे। साथ साथ कि ये एंट्रेंस एग्जाम कब कराएंगे, एडमिशन इनका कब होगा, क्लासेस कब से शुरू होंगी, सारे डिटेल आपको देने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल अपने तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर। चलिए वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। और चलो अपने प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक भी करना आपके लिए बनता है। बात करें हरिशन पीजी कॉलेज महदेगन वाराणसी, तो ये जो कॉलेज है काफ़ी भीड़ भाड़ इलाकों से होकर के गुजरना पड़ेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको। और इनके एडमिशन फॉर्म की बात करें तो आज है 21 अप्रैल और आज से फॉर्म भरना शुरू हो गया। लास्ट डेट किसी को नहीं पता है, क्योंकि इनका जो फॉर्म का जो लास्ट डेट रहता है किसी को नहीं पता रहता है, और ये इनका शो भी नहीं करता है। ये जो है एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार ये फॉर्म का डेट बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि जो बच्चे रहते हैं फॉर्म भरना नहीं चाहते, लेकिन पछताते यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करते रहते हैं, तो इसलिए फॉर्म का ये भी डेट बढ़ाते रहते हैं। चलिए हम लोग जान लेते हैं कि फॉर्म का लास्ट डेट जो है कब तक हो सकता है। देखिए, ये जो है अभी अप्रैल में आया है, तो मई के लास्ट तक ये फॉर्म भरवा सकते हैं। इसके बाद ही 1 महीने बाद ये एंट्रेंस एग्ज़ाम कराएंगे, और एंट्रेंस एग्ज़ाम कराने के बाद ये जो 20 दिन के बाद ये रिजल्ट दे देते हैं, और रिजल्ट देने के 10 दिन बाद ये एडमिशन शुरू कराएंगे। अगस्त तक रिजल्ट आ जाएगा, सितंबर में एडमिशन हो जाएगा, और अक्टूबर तक आप जो क्लासेस करना शुरू कर दो। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको फीस कितना देना पड़ेगा। हम लोग बात करें यूजी का, तो जो स्टूडेंट 12वीं पास करके यहाँ पे फॉर्म भरेंगे, जैसे कि BA BSc BCom, उसे हम लोग यूजी कहते हैं। यूजी यानी कि स्नातक, यानी कि अंडर ग्रेजुएट, हिंदी में कहते हैं स्नातक। इनके लिए एंट्रेंस एग्जाम का जो फॉर्म का फीस होने वाला है 700 तक होने वाला है, यानी कि 600 से लेकर 700 के बीच में आपका फीस रहेगा। पीजी की हम लोग बात करें, पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए इनका जो फीस रहेगा वो 800 रुपया रहेगा। जी हाँ, 800 रुपया आपको देना पड़ेगा। चलिए हम लोग जान लेते हैं कि यूजी में कौन से कोर्सेज हैं। यूजी में हम लोग बात करें कोर्स की, तो यूजी में जो है BA BSc BCom, BSc में BSc बायो होता है, BSc मैथ होता है। इन दोनों के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ता है। देखिए, अगर आप एक से ज़्यादा कोर्सेज का फॉर्म भर रहे हो तो आपको सभी कोर्सेज के लिए फॉर्म फीस देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप एक फॉर्म का फीस भर दें तो आप किसी भी कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम दोगे, नहीं, सभी कोर्सेज के लिए आपको फॉर्म फीस देना पड़ेगा। पीजी की बात करें तो 800 आपको देना पड़ेगा। पीजी में आपको MA मिलेगा। MA जैसे कि हिंदी में होगा, ज्योग्राफी होगा, इंग्लिश का होगा, पॉलिटिकल साइंस होगा, मनोविज्ञान होगा जिसको कहते हैं साइकोलॉजी, और आपको MCOM मिलेगा। और हम MSc की बात करें तो MSc में जितने भी प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि बॉटनी, जूलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, एंड इन सब से हट के हम लोग बात करें तो स्टैटिक्स होता है, और यहाँ पे मैथमेटिक्स भी होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से यहाँ पे कोर्सेज, अगर हम किसी कॉलेज में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं या फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ में कितने सीट अवेलेबल है यहाँ पे, वो भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए हम लोग अब बात कर लेते हैं कि कितने सीट्स है यूजी और कितने सीट्स है पीजी में। यूजी में हम लोग बात करें BA में, तो BA में आपको 7, और हम लोग बात करें BA का, तो BA में आपको 700 सीट मिल जाएंगे यहाँ। यानी कि मुँह उठा करके आप फॉर्म भर दो और जाओ मुँह धुलते हुए वहाँ पे एग्ज़ाम देके आओ, आपका एडमिशन तो होना बनता है। हम लोग बात BCom की बात करें तो 480 सीट है, और हम लोग BSc बायो की बात करें तो BSc बायो में 200 सीट है, और LLB की बात करें तो 320 है, और BSc मैथ की बात करें तो 267 सीट है। तो देखिए, जो BSc मैथ से भरेंगे उनको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करने को मिलता है। अगर BSc मैथ से भर रहे हैं तो PMC यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ भी लेने का ऑप्शन मिलेगा, और दूसरा स्टैटिक्स मिलता है, यानी कि मैथ की तरह की स्टैटिक्स होता है, जिससे कि मीन, मीडियन, मोड और तमाम तरह से चीज़ें स्टैटिक्स में पढ़नी होती है। तो जो केमिस्ट्री लेना चाहता है वो केमिस्ट्री ले सकता है मैथ के साथ, या तो वो स्टैटिक्स ले सकता है। वो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद एडमिशन के टाइम, काउंसलिंग के टाइम वहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए हम लोग बात करें कि पीजी में नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं। हम लोग पीजी में बात करें, जैसे कि MA की बात करें, MA में आपको मिल जाएगा यहाँ पे 60 सीट, यानी कि MA हिंदी में जो यहाँ पे 60 सीट है। MA पॉलिटिकल में आपको, पॉलिटिकल साइंस में आपको मिल जाएगा 60 सीट। MA साइकोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे 30 सीट मिलेगा, और MA इंग्लिश की बात करें
तो 60 है, MS जियोग्राफी 30 है। और इन सबसे हट करके MSc की बात कर लेते हैं। MSc केमिस्ट्री में 30 है, MSc फिजिक्स में 30, MSc बायो में, यानी कि MSc जूलॉजी में 30, MSc बॉटनी में 30 है, एंड MSc मैथमेटिक्स में 60 सीट है। MSc यानी कि मैथमेटिक्स का अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो इसके लिए भैया एडमिशन फी तो बहुत ही कम है, और सात सीट है, और 60 सीट है, यानी कि 60 सीट है। और स्टडीज़ की बात करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स इनके लिए कम है, यानी कि सिर्फ 20 सीट है। और हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम कराएंगे कितने घंटे का होगा और किस तरह से कराते हैं। देखिए, जो हर्षन पीजी कॉलेज जो है अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम कराता है, पहली बात तो पेपर आपको देते हैं, और एग्ज़ाम लेने के बाद पेपर आपसे वापस ले लेंगे, यानी कि ये उमाया शीट पर एंट्रेंस एग्ज़ाम लेंगे। सारे के सारे MCQ रहते हैं, और नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहते हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन मिलेंगे। 100 क्वेश्चन में से आपको 100 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको करने होते हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं होता है भाई साहब। जी हाँ, माइनस मार्किंग नहीं होता है। और सारे यानी कि हर क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, गलत करेंगे तो 1 भी मार्क्स नहीं मिलेगा, और 1 भी मार्क्स कटेंगे भी नहीं, या तो पूरा आपको अटेंड करना है। आपको 2 घंटे दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए, और आप इसके लिए क्या पढ़ के जाओ, तो आप जो सिलेबस पढ़े हो वही आप पढ़ के जाओ अपना। आपका जो पिछले क्लास में सिलेबस था, 12th का सिलेबस पढ़ के जाओ, और ग्रेजुएशन वाले जो अपना ग्रेजुएशन का प्रिपरेशन किए हैं तो वो पढ़ के जाए, बेटर रहेगा। चलिए, एंट्रेंस एग्जाम दे लिए, अगर आप यहाँ पे एडमिशन भी ले लिए तो आपको फीस कितना देना पड़ेगा। यूजी की बात करें हम फीस के लिए, तो यूजी में जो है 3000 के करीब इनका काम निपट जाता है। जी हाँ, 3000 के अंदर इनका यूजी का 1 साल का जो फीस होता है कंप्लीट हो जाता है। और हम बात करें पीजी में, तो जितने भी पीजी के प्रैक्टिकल के एग्जाम्स, जितने भी पीजी के कोर्सेज हैं प्रैक्टिकल वाले, जैसे कि बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह, इनके लिए 17,500 देने पड़ते हैं। आप 2 बार में फीस दे सकते हो, बट स्कॉलरशिप भरते टाइम आपको एक ही सेमेस्टर, मैंने जो एक बार में फीस दी हो उसी को आपको स्कॉलरशिप में भरना पड़ेगा, जिसके लिए आपको हो जाएगा प्रॉब्लम। और 2 बार में अगर फीस देना चाहते हो तो इसके लिए आपको प्रिंसिपल से सिग्नेचर कराने पड़ेंगे, तमाम सारे प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि आप एक ही बार में 17,500 दे दो उनको। तो स्कॉलरशिप कितना आएगा? स्कॉलरशिप से बात करने से पहले हम लोग बात करते हैं MSc मैथमेटिक्स का। MSc मैथमेटिक्स की हम लोग बात करें तो इनका जो है 3300-3400 तक काम हो जाता है, यानी कि जो हर्षन पीजी कॉलेज से मैथमेटिक्स में MSc करना चाहता है वो 3300 में अपना 1 साल कंप्लीट कर सकता है। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स वालों को बहुत बढ़िया मिलेगा अपॉर्चुनिटी करने का, क्योंकि फॉर्म फीस यहाँ पे जो एडमिशन फी बहुत ज़्यादा कम है। और हम लोग बात करें LLB का, LLB का जो भैया खर्चा होता है वो 4000 के करीब सिमट जाता है, यानी कि 1 साल का जो फीस है LLB का वो 4000 के करीब है, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, चलिए स्कॉलरशिप बात करते हैं। तो यूजी में जो लोग स्कॉलरशिप फॉर्म भरते हैं उनका जो 1-2 हज़ार इंक्रीज होकर आता है, किसी का 3000 ज़्यादा जाता है, यानी कि 3000 इनका एडमिशन में पैसा लग रहा है तो उनका 6000 के करीब स्कॉलरशिप आ जाता है। ठीक है, तो 2 बार में फीस दो बार में जो स्कॉलरशिप इनका आ जाता है। हम लोग पीजी की बात करें तो पीजी वाले जो स्टूडेंट 17,500 जो दे रहे हैं उनका किसी का 9,500 आता है, 10,000 आता है, किसी का 11,000 आता है, किसी का 13,000 आता है। लेकिन भैया 17,500 नहीं आएगा आपका। ठीक है, और जिनका कम फीस लग रहा है, जिनका 3,000 4,000 पीजी में लग रहा है, उनका पूरा ऑलमोस्ट आ जाता है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्लासेस कैसे चलती है। देखिए, यहाँ पे क्लासेस बहुत अच्छी चलती है। अगर 1-2 भी स्टूडेंट है तभी यहाँ पे टीचर आपको आकर पढ़ाएंगे। प्रैक्टिकल का जो डेट और जो टाइम है फिक्स करेंगे वीक में, उस दिन आपका प्रैक्टिकल होना सुनिश्चित है। और अगर किसी कारणवश छुट्टी हो जाता है तो वो प्रैक्टिकल कैंसिल हो जाएगा, वो अगले वीक में जब आपका फिक्स रहेगा उस दिन ये कराएंगे प्रैक्टिकल। क्लासेस आपको रेगुलर करनी है और प्रैक्टिकल भी आपको करना यहाँ पर अनिवार्य होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में